नमस्ते। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है और कोर्ट मॉनिटर्ड है और कई तथ्य सामने आ रहे हैं। इससे ये भी समझ में आने लग गया है कि इसमें एजेंट लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, रिसॉर्ट बनाए हैं और कुछ बांधों भी लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों का लेन देन भी दिख रहा है। और इस सब से एक बच्चों की तस्करी का एंगल भी भर्ती घोटाले से जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब इसके शीर्ष तक का ईडी सीबीआई चाह के भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्हें मना करके रखा गया है। लेकिन चूंकि कोर्ट मॉनिटर्ड है और कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है, तो उन्हें कुछ ना कुछ जांच करना ही पड़ रहा है और कुछ ना कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो ही रही है। होते होते पहले ये एजेंट लोगों को पकड़ रहे थे, उसके बाद आखिरकार कालीघाट के काकू तक का आया है मामला। अभी इसी बीच क्या हुआ कि सागर दीघी से जो कैंडिडेट जीते थे बायरन बिस्वास, उसको जैसे तैसे अभिषेक बनर्जी ने खरीद के वापस टीएमसी में ले लिया है। जो ही ने ले लिया है, कांग्रेस और वामपंथी पुनः शून्य पे आ गए हैं विधानसभा में। इसकी देखा देखी अब हम यही आशा कर सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस अपनी ओर से सहृदयता दिखाते हुए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को कोई ना कोई अभयदान देंगे। और ठीक इसी समय जब बहुत तेज़ी से जांच प्रक्रिया बढ़ रही थी और लोगों को लग रहा था कि अब कालीघाट के काकू के बाद हो सकता है कि एस रॉय नाम के अभिषेक बनर्जी का एक असिस्टेंट पकड़ा जाएगा और उसके बाद हो सकता है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक का जांच चले जाए, ठीक उसी समय हम देख रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि ये कोई प्लैंड एक्सीडेंट है ताकि जांच से ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन यदि जांच से ध्यान भटक गया काफ़ी समय तक का, तो हो सकता है कि एस रॉय जो है वो लापता हो जाए, या सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दिया जाए, या पर्दे के पीछे जो डीलबाजी या डरा के कोई सबूत गवाह मिटाए जाते हैं या किसी की हत्या कराई जाती है, वो सब कराने का समय मिल जाएगा। तो लोगों को फिर शक होगा कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट है ये कराया गया है समय खरीदने के लिए, जैसे तैसे बुआ बबुआ को बचाने के लिए। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि ईडी सीबीआई अपनी जांच प्रक्रिया जितनी तेज़ी से चला रहे वो से चलाते रहे, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जब से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, सभी समाचार माध्यम में सिर्फ वही न्यूज़ दिखाया जा रहा है। तो एक तरह से कालीघाट का काकू और बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला जो है उससे पूरी तरह से ध्यान भटक चुका है। ये भटकाया गया है या ये एक्सीडेंट इतना बड़ा है कि भटक गया है, हम कह नहीं सकते, या इतने बड़े पैमाने के एक एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया है ताकि शिक्षक भर्ती घोटाले से ध्यान हट जाए सबका और तब तक का समय मिल जाए पर्दे के पीछे डीलबाजी वगैरह करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो दलाल जज बैठे उनके जरिए स्थगन आदेश वगैरह लाने के लिए। ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो लोगों को बहुत निराशा होगी और व्यवस्थाओं पर से विश्वास उठ जाएगा। और एक बात और, जिस तरह से डिले किया जा रहा है और जब भी शीर्ष तक का अभिषेक बनर्जी या उनसे जुड़े लोगों तक का जब भी जांच बढ़ने का मौका आता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड है, लेकिन ईडी सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। तो कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में कोई एक रस्साकशी हो रही है और पीछे से कहीं ना कहीं से केंद्रीय गृह मंत्रालय ईडी सीबीआई को जाँच को धीमी करने के लिए या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके समय खरीदने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये लग रहा है कि ये जो घोटाला है ये सिर्फ टीएमसी का नहीं है, इसमें बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से युक्त है। इसके बेनिफिशियरी, इससे फ़ायदा हुआ है उन्हें। व्यवस्था से जो पैसा निकाला गया है वो इन तक का भी पहुंचा है, एक। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर भ्रष्टाचार के कितने तो केस आए हैं, कितने तो भ्रष्टाचार के केसेस लगे हैं लोगों के ऊपर, लेकिन इस तरह से छुपाने की जो कोशिश हो रही है और जिस तरह से एजेंट बांधोबी के खाते में लाखों का लेन देन और रिसोर्ट, ये जो दिख रहा है ये साफ एक मे पाचार यानी बच्चों की ट्रैफिकिंग की और इशारा कर रहा है। और जिससे कि सिर्फ बंगाल पुलिस और ममता सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन आने वाले बीएसएफ और सीआईएसएफ की तरफ भी शक की सुई घूम रही है। यानी कि ये सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है, ये बच्चों की ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ टीएमसी का नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस भी से जुड़े हुए। ये सिर्फ बंगाल सरकार नहीं,
केंद्र सरकार भी इससे जुड़ी हुई है। इसको जिस तरह से इससे ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ पब्लिक इस ओर ध्यान देगी और हमारी नज़र है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कि या क्या बार बार स्थगन आदेश वगैरह दे दे के आरोपियों को बचने का मौका देते रहेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो हमारे तो किसी भी व्यवस्था पे विश्वास नहीं रहेगा। वंदे मातरम।